हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ एंड इंग्लिश का खेल। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, इससे पहले मैं रेशियो से कई क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं और यहाँ पे भी रेशियो का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को अगर आप सही तरीके से समझ गए तो आप ईज़िली आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप अटेंशन की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान केंद्रित करके डीपली स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में पारंगत हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो, ये क्लास सेवेंथ का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या का रेशियो लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या का रेशियो लड़कियों की संख्या से इन एक स्कूल में ऑफ 1430 स्टूडेंट्स, यानी उस स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1430 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 1430 स्टूडेंट्स में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या का रेशियो इज़ 7:6, यानी 7। ये क्या दिया हुआ है? लड़कों की संख्या रेशियो में 7 दिया हुआ है और यहाँ पे लड़कियों की संख्या रेशियो में 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमको फ़िलहाल पता करना है कि 1430 यानी 1430 में कुल कितने बॉयज़ हैं और कुल कितने गर्ल्स हैं, कुल कितनी लड़कियाँ हैं। उसके बाद से कह रहा है यदि 26 न्यू गर्ल्स यानी 26 नई लड़कियां आर एडमिट हो जाती हैं इन द स्कूल में, उनको प्रवेश दे दिया जाता है। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज़। तो कह रहा है फाइंड, बताओ, हाउ मेनी न्यू बॉयज़ मे बी एडमिटेड, यानी कह रहा है कि कितने नए लड़कों को एडमिट किया जाए, सो दैट, ताकि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों की संख्या का रेशियो लड़कियों की संख्या से ये चेंज हो करके 8 और 7 का हो जाए, यानी 8:7 हो जाए। कितने लड़कों को एडमिट किया जा सकता है, ये हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, या तो आप मान के यहाँ पे भी चल सकते हैं 7x 6x, और नहीं तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका भी है इसका लगाने का। चलिए पहले मान के चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 7x और 6x है, यहाँ पे हम मान लेंगे। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लेट माना द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 7x एंड 6x है। ये रेशियो में दिया हुआ है। अब ये दोनों मिल करके 7x और 6x, ये लड़के और लड़कियों की संख्या हो गई, और नंबर में स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगी। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे जो इसके इक्वल होगा, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7x plus 6x इक्वल टू 1430। तो ये 7 6 13 13x इक्वल टू 14
130। अब 13x का मतलब क्या हुआ, 13 इंटू एक्स, 13 इंटू एक्स। एक्स को यहीं पे छोड़ देंगे, 13 को इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं इसको, x को यहीं पे छोड़ देते हैं। 1430 डिवाइडेड बाई 13, 13 1 जा 13 1 जा 13 यानी 110। x का वैल्यू आ गया 100। 13 1 जा 13 और फिर 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 होगा और 3, 13 1 जा 13 और एक 0, 110। x का वैल्यू आ गया 110। अब यहाँ से हम चाहें तो स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो बॉयज़ हमने क्या माना है यहाँ पे 7x यानी ये हो गया 7 इंटू 110, 11 सत्ते 77, ये हो गया 770। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स इक्वल टू ये 6x का वैल्यू यहाँ पे 110, 11 छक्के 66 यानी 660। तो ये बॉयज़ और गर्ल्स ये हो गया। अब इसके बाद से 26 न्यू गर्ल्स एडमिटेड, 26 लड़कियां उस स्कूल, 26 लड़कियों को, नई लड़कियों को एडमिशन मिल जाता है। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे एडमिशन पाने के बाद, ठीक है, एडमिशन आफ्टर एडमिशन पाने के बाद यानी बीइंग एडमिटेड, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एडमिटेड न्यू 26 new girls the number of girls admitted 26 new girls the number of girls यानी 26 नई लड़कियों को एडमिशन दे दिया जाता है। तो पहले 660 लड़कियां थीं और 26 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 660 प्लस 26, तो ये हो जाएगा कितना 686 ये लड़कियां हो गई। अब यहाँ पे नीचे हो रहा है, अब यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे अभी लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या इतनी हो गई। तो कह रहा है कि कितने लड़कों का एडमिशन और मिल जाए ताकि इनका रेशियो जो है लड़के और लड़कियों का रेशियो ये इतना 8 और 7 का हो जाए, ठीक है। तो ये तो आपका 7 हो गया, अब 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि x लड़के में भी एडमिटेड, लेट माना x बॉयज़, x न्यू बॉयज़, x न्यू बॉयज़ में भी एडमिटेड। तो यहाँ पे बॉयज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ 770 प्लस
x और लड़कियों की संख्या, इसको फ्रैक्शन में हम रख देंगे, लड़कियों की संख्या ये 686 हो गया। ये 26 नई लड़कियों की आने के बाद, पहले 660 था, 60 लड़कियां थीं और 26 न्यू गर्ल्स यहाँ पे आ गईं, तो इस वो दोनों को ऐड करने पे ये 686 और ये रेशियो में हो जा रहा है, ये 7 हो जा रहा है। अब इसमें लड़कों में हम कितने लड़कों को हम ऐड करें ताकि यह रेशियो 8 हो जाए, रेशियो 8 हो जाए। तो हमने मान लिया कि x हम लड़कों को और लड़के एडमिशन ले लेते हैं, तो ये रेशियो, इसका रेशियो बन जा रहा है कितना, ये 8 हो जा रहा है और ये 7 हो जा रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का इसमें और इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सुनाए सुन 7 सते 49, 9 7 सते 49 और 9 4 13 53 इतना, प्लस x इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे, 8 छक्के 48, 4 8 28 64, 64 और 4 68 हासिल 6, 8 छक्के 48, 48 8 6 14 54, तो ये हो गया इतना, इसका मल्टीप्लाई हम, तो ये 7x होगा ना, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 7x हो जाएगा, ठीक है। अब 7x को यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसके पहले प्लस का साइन है, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है जिस नंबर के पहले, तो वहाँ पे प्लस माना जाता है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या, 7x इक्वल टू ये 5 4 8 8 माइनस 5 3 9 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 7 को इधर ले आएंगे, पहले इसको माइनस कर लें, 8 में से 0 8 हो गया और फिर 18 में से 9 9 हो गया और फिर यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 0 हो गया, यानी 5 में से 5 यानी 98, और 7 को जब इधर ले आएंगे तो इंटू है यहाँ पे बीच में, 7 को इधर ले आएंगे तो डिवाइडेड बाई 7, 7 करने 7, 7 चौको 28, तो x यानी x का वैल्यू आ गया 14, और यहाँ पे हमने क्या माना है, माना x न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड, तो यहाँ पे पूछ यही रहा है कि हाउ मेनी न्यू बॉयज़, तो यहाँ पे x हमने माना न्यू बॉयज़, तो x की संख्या 14 निकल गई, यानी 14 न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड। यहाँ पे लिख लेंगे 14 न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड, 14 लड़कों, न्यू लड़कों का एडमिशन अगर ले लिया जाए स्कूल में, तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का रेशियो ये 8 और 7 का रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे 7x 6x लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, और ये दोनों प्लस करेंगे, यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है स्टूडेंट्स में, यानी लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, ये इक्वल टू 1430। अब यहाँ से प्लस करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसको इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1430 अपॉन 30। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। अब यहाँ पे लड़कों की संख्या हम निकाल लेंगे, यहाँ पे लड़कों की संख्या हमने माना है 7x 6x 7x, x का वैल्यू यहाँ पे 110 निकल गया, तो ये 110 रख देंगे, 7 इंटू 110 इक्वल टू 770, और गर्ल्स 6x है 6x, तो 6 इंटू 110 660। एडमिटेड 26 न्यू गर्ल्स
यहाँ पे लिख लीजिए 26 न्यू गर्ल्स का एडमिशन होता है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर एडमिटेड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स यानी 660 पहले थी 26 और आ गई तो यहाँ पे संख्या होगा 686। उसके बाद से लड़कों की संख्या कितने और लड़के इसमें ऐड हो जाएं कि उनका रेशियो जो है 8 और 7 का बन जाए। तो यहाँ पे एक्स न्यू बॉयज़ मे बी एडमिटेड, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, एक्स नए लड़कों को। तो यहाँ पे 770 पहले से बच्चे हैं स्कूल में और प्लस एक्स और 686 ये आपके लड़कियों की संख्या हो गई नई लड़कियों के आने के बाद। इन दोनों तो ये फ्रैक्शन में हम लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, ये 8 है और ये 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको इधर ले जाएंगे इक्वल के राइट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 7x बचेगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 7 को इधर ले जाएंगे यानी 14, 1498। तो यहाँ पे 14 न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड यानी 14 नए लड़कों को एडमिट किया जा सकता है 8:7 बनाने के लिए। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ध्यानपूर्वक जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को भली भांति जब आप समझेंगे, जब तक आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप इस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को समझें, उसके बाद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको पहले अपने मन से सॉल्व करें, ठीक है। अगर ज़्यादा कठिनाई हो रही है सॉल्व करने में तो आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, उसके बाद से फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट हुआ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी सब्जेक्ट हुआ जितना आप अधिक प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस हुआ, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट यदि तुम प्रैक्टिस करते हो, हर चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज़, कोई भी चीज़, सफलता अपने आप मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ मैं सुशील कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊँगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी ऊपर एक घंटी आएगी जिसको कि आपको दबाना रहेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8th तक मैं सारे मैथमेटिक्स को लेकर के चलूँगा। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में लेकर के चलूँगा, ठीक है। हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।